तो मूवी की शुरुआत महाभारत के बैकड्रॉप से होती है, जहां अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें देखकर भगवान श्री कृष्ण उसके इस कार्य से बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और फिर सबसे पहले उन्होंने अश्वत्थामा के उनके माथे से उनकी मणि निकलवा ली। बाद में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप देते हैं। हालांकि इस श्राप के साथ अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि हजारों साल बाद जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ बुराई होगी, लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि उनका जन्म आसान नहीं होगा। वो धरती पर ना आए, इसके लिए असुरी शक्तियां पूरा जोर लगाएंगी। तब तुम्हें भगवान की सुरक्षा कर अपने पाप धोने का अवसर मिलेगा। जिसके बाद कहानी 6000 साल बाद आगे बढ़कर दुनिया के आखिरी शहर काशी की तरफ पहुंचती है, जहां पर की गंगा मैया पूरी तरह से सूख चुकी हैं। लोग पानी के लिए तरसते हैं और गरीब लोगों के जीवन का कोई भी मूल नहीं बचा है। और इसी त्रिभुज आकार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अलग तरह का एम्पायर है। इसका शासक सुप्रीम यास्किन है और सुप्रीम यास्किन की एक बहुत बड़ी फौज है, जिससे टक्कर लेना किसी की भी बस की बात नहीं है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर आने के लिए 1 मिलियन यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई इतना पैसा देकर आना चाहता है तो वो आ सकता है, जहाँ पर कि उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए बहुत सारे बाउंटी हंटर्स पैसे इकट्ठा करने में लगे होते हैं, जिस वजह से वो बहुत सारे बाउंटीज का शिकार करते और काफ़ी सारे पैसों के रूप में यूनिट जोड़ते हैं। जिसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर शासक सुप्रीम यास्किन को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करता है। और उस एक्सपेरिमेंट के चलते कई लड़कियों की कोख से निकलने वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इसके जरिए वो अपने लैब में कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद अभी तक उसे वो सीरम नहीं मिल पाया है जो कि उसे चाहिए है। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम यास्किन के लिए जिंदगी जी रही हैं। और यहीं पर हम पहली बार सुमति को देख पाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स में रहती है, मगर वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होती तो उसे भी सीरम के लिए तैयार किया जाता। जो पॉजिटिव होती हैं उन्हें एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर कि सीरम का परीक्षण होता है। अगर वो काम का होता है तो वो लोग उसे रख लेते हैं, वरना लड़की को वो लोग एक खाई में गिराकर मार देते हैं। हालांकि उन्हें अभी तक वो सीरम मिला नहीं है और उन्होंने कई सारी लड़कियों की जान भी गंवा दी है। और बाद में हम देखते हैं भैरवा को। भैरवा एक बाउंटी हंटर है, जो कि तो जिन बाउंटीज के सर पर इनाम होता है वो उन बाउंटीज को पकड़ता है और उस इनाम को अपने नाम करता है, जिस वजह से उसका कई सारे बाउंटीज के साथ झगड़ा भी होता रहता है। और हाल ही में उन्हें 5000 बाउंटीज का शिकार मिला है और सब चाहते हैं कि इस बाउंटी को वो पकड़े, लेकिन ये शिकार भैरवा का है। और बाउंटी भी भैरवा का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि भैरवा अभी तक कोई भी फाइट नहीं आ रहा है। तो बाउंटीज की बात ना मानने पर यहाँ पर भैरवा की फाइट जो है वो उनसे होती है। फाइट करते करते वो बाउंटीज जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन भैरवा उन सबको मार गिराता है। भैरवा के पास बहुत सारे उल्टे सीधे गैजेट्स होते हैं, जिनकी मदद से वो उन सभी को आराम से हरा देता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में अभी भी एक्सपेरिमेंट जारी थे। उन्हें जरूरत थी एक ऐसी लड़की की जो कि प्रेग्नेंट हो जाने के 150 दिनों तक जिंदा रह सके, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 90 दिनों तक जिंदा रहने वाली ही लड़की मिल पाई है। जिस वजह से उनका सीरम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से वो उनके काम का भी नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि सुमति जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है। और मशीनों में चेक करने के बावजूद सुमति जो है वह हर बार नेगेटिव पाती है और सुमति चाहती है कि वो उस बच्चे को दुनिया में लेकर आए। हालांकि जो उसके पेट में है उसका कोई पता नहीं है। यह बस सुप्रीम यास्किन का एक एक्सपेरिमेंट है। इसके बावजूद सुमति चाहती है कि इस बच्चे को वो दुनिया में लेकर आए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी है कि वहाँ से आज तक कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया है। जिसके बाद हम भैरवा के पास रॉक्सी को देख पाते हैं, जो कि उसे बहुत पसंद करती है। वो उससे पैसे लेने के लिए आती है, लेकिन हर बार की तरह भैरवा उसे पैसे नहीं देता है। भैरवा ने उससे कई सारे पैसे उधार ले रखे हैं। तो रॉक्सी यहाँ भैरवा को बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स में जॉब मिल गई है। ये सुनने के बाद भैरवा रॉक्सी से कहने लगता है कि उसे भी कॉम्प्लेक्स जाना है, क्योंकि भैरवा ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा है कि वो भी किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स में जाए। फिर रॉक्सी भी भैरवा को अपने साथ ले जाती है।
लेकिन भैरवा को कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 1 घंटे के लिए जॉब करने को मिलता है। तो यहाँ पर वो काम नहीं करता, बल्कि कॉम्प्लेक्स में वो घोड़े के साथ घूमता है, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं। लेकिन आखिर में भैरवा पकड़ा जाता है और उसे कॉम्प्लेक्स के बाहर फेंकवा दिया जाता है और रॉक्सी वहीं पर रह जाती है। उसके बाद भैरवा ठान लेता है कि उसे किसी भी हालत में कॉम्प्लेक्स जाना ही है। अब वहाँ कॉम्प्लेक्स में सुमति पकड़ी जाती है। उसकी प्रेग्नेंट होने की बात जो है वो सुप्रीमो को पता चल जाती है और उन्हें यह बात भी मालूम चल जाती है कि वो 150 दिन से प्रेग्नेंट है। अब उन्हें मालूम चल जाता है कि इसी लड़की से उन्हें सीरम प्राप्त होगा। तो तुरंत ही वो एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि सुमति को एक मशीन में डाला जाता है। वहाँ हम कॉम्प्लेक्स के बाहर एक छोटी लड़की राया को देख पाते हैं, जिसके पीछे कुछ रोबोट लगे हुए थे, क्योंकि वो रेबल्स के साथ काम करती है। जैसे ही वो एक खुफिया जगह पर आती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो है वो उस रोबोट को मार देता है और बाद में अचानक से उस बूढ़े आदमी को एक विजन आता है और राय के पास एक मणि रखी हुई थी, वो अचानक से चमकने लगती है और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो पल आ गया है जिसकी उसे तलाश थी। जिसके बाद वो उस मणि को अपने सर पर लगा लेते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि यही अश्वत्थामा है, जो कि 6000 साल से अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि उसे कल्कि की रक्षा करनी है। और कल्कि जो है वो फिलहाल अभी सुमति के पेट में है, जिसके पेट से सीरम निकाला जा रहा है। तो इस प्रोसेस के बीच में अचानक ही सुपरनेचुरल चीजें होने लगती हैं और लाइट जो है वो अचानक बंद होने लगती हैं और मशीन भी बंद होने लगती है। और खाई के द्वारा यहाँ पर सुमति एक टनल में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि उसकी एक दोस्त उसकी मदद करती है, जो कि रेबल्स के साथ काम करती है और वो यहाँ पर स्पाई के रूप में आई हुई थी। वो उसकी मदद करवाकर उसे बाहर निकालने में मदद तो करवाती है, लेकिन वो खुद मारी जाती है। शायद उस लड़की को मालूम चल गया था कि सुमति वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश है। ये बात जब कमांडर मानस को मालूम चलती है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए थी, जिस वजह से वो सभी जगह ऐलान करवा देता है और 1 मिलियन यूनिट का उसके ऊपर इनाम भी रखवा देता है, जिस वजह से जो है सारे बाउंटी हंटर अलर्ट हो जाते हैं और वो अब यहाँ पर सुमति को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं वीरन नाम का आदमी जो है वह सुमति को लेकर संभाला जा रहा होता है। संभाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। दूसरी तरफ सारे बाउंटी हंटर्स को सुमति की लोकेशन मिल चुकी थी, जिस वजह से वो सभी लोग अब उसके पीछे आने लगे थे, जिसमें कि भैरवा भी शामिल था। तो जिस ट्रक से सुमति को ले जाया जा रहा है उस ट्रक में वीरन, कायरा और अज्जू है और यही लोग सुमति की रक्षा बाउंटी हंटर्स से करेंगे। और यहीं पर कायरा सुमति का नाम AUM-80 से हटाकर सुमति रखती है, जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं, जिनसे कायरा और अज्जू और बीरन जो है वो लड़ने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के चलते आखिर में कायरा जो है वो मारी जाती है, जिसके बाद सुमति की लोकेशन कॉम्प्लेक्स वालों को भी पता चल जाती है और वो अब सुमति के पीछे एक बहुत बड़ी फौज भेज देते हैं। वो लोग उन्हें पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की। वो यहाँ पर आते हैं और कमांडर मानस के सारे नकाबपोश आदमियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फुट के होते हैं और वो उन सभी को बुरी तरह से मार रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है भैरवा की। भैरवा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उसे इतने सारे पैसे चाहिए हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स में जा सके। जिसके बाद सभी को मारने के बाद वो पहुंचता है सुमति के पास। अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो आसानी से सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले कर देगा और खुद भी कॉम्प्लेक्स में मजे से रहेगा, मगर तभी पीछे से अश्वत्थामा का हाथ आता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर पटकते हैं। जिसके बाद भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में जोरदार फाइट होती है, लेकिन अश्वत्थामा हर बार भैरवा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। उसके बाद जो है ये फाइट अश्वत्थामा ही जीतते हैं और यहाँ अश्वत्थामा बीरन के शहर संभाला पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को पहले से ही पता है कि माँ का जन्म 6000 सालों के बाद होगा और अभी 6000 साल हो चुके हैं और उन्हें मालूम है कि सुमति के अंदर कल्कि है और वो भगवान के रूप में है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ बारिश होने लगती है। अब क्योंकि संभाला में आखिरी बार बारिश कब हुई थी ये किसी को नहीं पता था, जिस वजह से अब सभी लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब संभाला में सभी लोग सुमति को माँ की तरह पूजने लगते हैं, लेकिन अभी भी सुमति को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर अश्वत्थामा पल पल पर सुमति का ख्याल रखते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। जिसके बाद हम सुप्रीम अस्किन के सबसे खास आदमी वाणी को देख पाते हैं, जो कि कमांडर मानस से कुछ बातें कह रहा था।
वो कहता है कि हाल ही में हमें एक धनुष मिला है जो कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वह बता नहीं सकता। वो बताता है कि पिछली रात को कुछ सुपरनेचुरल चीजें हुई। हमने इस धनुष को कुछ दिन पहले यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन कल रात के बाद से जब इस धनुष को कोई छूता है तो वो मारा जाता है। फिर वो कोई इंसान हो या फिर कोई मशीन हो, सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद कमांडर मानस समझ जाता है कि उन्हें किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए होगी। इसलिए यहाँ पर वो कुछ बाउंटी हंटर्स से बात करने लगते हैं और तभी यहाँ उसकी मुलाकात होती है भैरवा से। भैरवा उनसे कहता है कि तुम कभी उस आदमी से कभी जीत ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और अगर उस लड़की को वापस कोई लेकर आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो यहाँ पर कमांडर मानस कहता है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉम्प्लेक्स तक छोड़ कर आऊंगा। जिस वजह से भैरवा अपनी सारी तैयारी करने में लग जाता है, लेकिन भैरवा को संभाला का रास्ता नहीं मालूम था। लेकिन भैरवा के पास एक लड़का है जो कि संभाला का है और उसे रास्ता मालूम है, जिस वजह से अब भैरवा अपनी सारी तैयारी करने में लग जाता है। वो अलग अलग तरह के गैजेट्स बनाने लगता है, क्योंकि पिछली बार उसे अश्वत्थामा ने बहुत बुरी तरह हराया था। और फिर वो पहुंच जाता है संभाला। वहाँ पहुंचने के बाद तुरंत ही उसकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से, जो कि पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन अब भैरवा भी पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि इस बार उसने गोरिल्ला टाइप की एक मशीन बनाई थी जो कि इस बार अश्वत्थामा पर भारी पड़ने वाली थी। अब उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी थे। एक तरफ उनकी फाइट हो रही थी, दूसरी तरफ कमांडर मानस को भी संभाला की लोकेशन पता चल गई थी। लेकिन संभाला के ऊपर एक ऐसा कवच था जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद कमांडर मानस की पूरी फौज उनके कवच पर प्रहार करती जा रही थी। लेकिन कमांडर मानस के पास सुप्रीम यास्किन का एक ऐसा हथियार था जो कि वो उस कवच के ऊपर चला देता है, जिस वजह से वो पूरा कवच टूट जाता है। अभी संभाला की लीडर मरियम जो है वो सुमति को बचाने में लगी रहती है। वहीं कवच टूटने के बाद अब उनके ऊपर हमला हो चुका था, जिसके बाद संभाला के लोग भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर एक खतरनाक लड़ाई होती है। अब कमांडर मानस अश्वत्थामा के ऊपर एक ऐसा गैजेट फेंकते हैं जिस वजह से अश्वत्थामा पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं और वो हिल भी नहीं पाते हैं और उनकी लाठी भी गिर चुकी थी और वो लाठी गिरकर पहुंचती है भैरवा के हाथ में। और यहाँ पर भैरवा का एक और रूप सामने आता है और वो कमांडर मानस के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि जैसे ही अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के हाथ में गई तो वह कर्ण बन गया और वो लाठी दरअसल में कर्ण का ही हथियार था। और भैरवा के कर्ण बनने के कुछ ही देर बाद कमांडर मानस के सभी लोगों को मार देता है, सारे के सारे एम्पायर को खत्म कर देता है। सभी को मारने के बाद जब वो जमीन पर गिरता है तो वो फिर से भैरवा बन जाता है। और क्योंकि अब अश्वत्थामा पूरी तरह से ट्रैप थे, फिर यहाँ पर भैरवा तो सिर्फ सुमति को लेने के लिए आया था, तो वो सुमति को अपने विशाल वाहन में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि भैरवा को तो कुछ याद भी नहीं है। यहाँ पर अश्वत्थामा काफी कोशिश करते हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहते हैं और आखिर में भैरवा सुमति को अपने साथ ले ही जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि जब सुमति के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो वो सीरम की सिर्फ एक बूंद ही निकाल पाए थे, और वो जब उस एक बूंद को सुप्रीम यास्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर यास्किन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान के रूप में बदल जाता है, जिसके अंदर कई सारी बीमारियां थीं, कुपोषित था, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वो कहता है कि अब अश्वत्थामा के पास किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाएगा और उस लड़की को लेकर आएगा और उसकी पूरी सीरम भी बनाएगा, क्योंकि सुप्रीम यास्किन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब वो पूरी तरह से तैयार भी है। तो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।